अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले महीने से हम अस्पताल के बाहर हरकत कल्ब की बंदिश के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बना के और अवाम उन्नास में आगही की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी इस सिलसिले में एक इंतहाई अहम लेकिन शॉर्ट वीडियो है। और इसमें जैसे मैंने बताया था कि अस्पताल से बाहर का मकसद ये है कि कहीं भी और किसी वक्त भी, और ये चीज़ें हमारे यहाँ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के इज्तिमात और बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते रहते हैं। आज ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक रिलीजियस इज्तिमा, जैसे आपने देखा है कि हर जुमे वाले दिन मस्जिदों में हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जुमा की नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इज्तिमा तबलीगी जमात के या उसके अलावा इज्तिमात होते रहते हैं। और इन इज्तिमात में अगर किसी की हरकत कल्ब अचानक बंद हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हंगामी तौर पर ऐसे मरीज़ों को बर वक्त हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने का मकसद ये है कि जब भी अस्पताल के बाहर हरकत कल्ब की बंदिश होती है तो ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं उन लोगों में एक जो इम्प्रेशन है कि ये जो अचानक किसी को सीने में दर्द होता है या सांस फूलता है या मरीज़ फौरी तौर पर फिर बेहोश हो जाता है तो आम आदमी समझते हैं कि इसको मरीज़ को फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाएं। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आती है तो तब तक ज़्यादातर मरीज़ देखा गया है कि बल्कि 95% लोगों में देखा गया है कि लोग अपनी गाड़ी में ही जो है वो मरीज़ को उठाकर और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जब अस्पताल की तरफ रवाना होते हैं तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते इतनी ताख़ीर हो जाती है कि बाय द टाइम वो अस्पताल पहुंचते हैं तो तब तक जो है वो हमारे ब्रेन दिमाग को खून और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, क्योंकि दिमाग को जो है वो अगर 4 से 10 मिनट तक अगर खून और ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो ब्रेन डेड हो जाता है। अब अगर आप ताख़ीर से आप पहुंचते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सीपीआर और शॉक देके अस्पताल के अंदर और मरीज़ों को जांबिर तो किया जाता है, लेकिन ये कि उनका ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है और फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में जो है वो कई अरसे तक जो है वो अपाहिज होके और बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो लिहाजा ये जो सीपीआर है जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हम कहते हैं, ये कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन इसकी तरबियत हासिल करनी पड़ती है। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो सीपीआर करने का जो अमल है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ख़ास करके हमारे मुआशरे में, कि जहाँ जैसे किसी ख़वातीन का मर्द सीपीआर या माउथ टू माउथ ब्रीथ कर सकता है कि नहीं, और या ये कि लीगलिटी कानूनी तौर पर हमारे यहाँ कोई ऐसी कानून साजी नहीं की गई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या लोग तरबियत याफ्ता नहीं है। अगर कोई तरबियत याफ्ता है तो उनमें फिर कॉन्फिडेंस नहीं है।
कि ऐसा ना हो कि हम कर पाएँगे नहीं पर होगा और क्या होगा फिर जो है वो। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादातर मरीज़ों को सीपीआर या जो शॉक देने वाली मशीन से शॉक देके और हार्ट को रिवाइव किया जाता है मरीज़ों में। तो वो फिर दोनों चीज़ें उसको जो है वो अस्पताल पहुँचते-पहुँचते उनको वो नसीब नहीं होती है। अब ये एक सिनेरियो है कि जहाँ पर ये एक लंदन की मस्जिद है और इस मस्जिद में किसी राहगीर को जिस तरह से ये सीने में दर्द हुआ है। अब ये जो अस्पताल से बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ होते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि अचानक बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं और जब उनको आवाज़ दिया जाता है तो आवाज़ नहीं देते। जब उनकी पल्स को चेक किया जाता है तो उनकी पल्स फील नहीं होती, उनकी ब्रीदिंग नहीं होती। तो ये टिपिकल अलामात हैं जिनका अचानक जो है वो हरकत कल्ब जो है वो बंद हो जाए। तो इसमें लेकिन कुछ मरीज़ों में देखा गया है कि हरकत कल्ब की बंदत से पहले उनको सीने में दर्द होता है या सांस की शिकायत होती है। अब ये जो सीने का दर्द है, कुछ मरीज़ों में अंजाइना का दर्द होता है और कुछ मरीज़ों में जो है वो हार्ट अटैक होता है। दर्द इन दो कैफियत की वजह से जो है वो होता है। तो देखा गया है कि जिनको घर पर, ऑफिस में, कहीं भी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अगर सीने में दर्द होता है और जिसको प्रिज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अस्पताल पहुंचने से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं और फिर हमारे यहाँ चुनाचे पोस्टमार्टम नहीं होता तो फिर पता नहीं चलता कि किस वजह से उनका जो है वो। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जी इसका हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल होना जो है वो एक अलग से बीमारी है और वो एक दूसरी चीज़ है। और हरकत कल्ब जो है वो है, तो ये तीनों कभी कभार ये होता है कि कुछ मरीज़ों में ये तीनों चीज़ें होती हैं। सीने के दर्द के साथ मरीज़ जो है वो घर से निकलता है, रास्ते में या वहीं पर ही घर में ही उनको फिर सांस की शिकायत शुरू हो जाती है। तो पहले हार्ट अटैक होता है, फिर हार्ट फेलियर होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, गुर्दे और जिगर जो है काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर उसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। और फिर जब अस्पताल पहुंचते हैं तो पहुंचते ही फौरी तौर पर उनकी हरकत कल्ब जो है वो बंद हो जाती है, या अस्पताल पहुंचने से थोड़ा टाइम जो है वो पहले हरकत कल्ब की जो है वो बंदिश हो जाती है, तो मरीज़ बेहोश हो जाते हैं। अब ये सीने के दर्द के साथ जो है वो किसी राहगीर के साथ उन्होंने बात की और बात करते ही फौरी तौर पर अनरिस्पॉन्सिव हो गए, यानी बेहोश होके जो है वो गिर गए। तो ये टिपिकल सिनेरियो है आउट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी अस्पताल से बाहर हरकत कल्ब बंद होने का। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, फूलता है, यानी कि उसमें ब्लड आता है, तो ये हार्ट का कांटेक्ट करना और हार्ट का फूलना, दोनों चीज़ें जो है अपनी जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हार्ट सही तरीके से कांट्रैक्ट नहीं करेगा, उसमें भी मरीज़ को तकलीफ़ होती हैं, क्योंकि वो ब्रेन और बॉडी को खून पहुंचा नहीं सकेगा, तो उसको हम एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। और अगर हार्ट जो है वो सही तरीके से फूल नहीं रहा है और ब्लड रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की कंडीशन कहते हैं। तो ये जो हार्ट का काम है, हार्ट का काम ये है कि जैसे ये हार्ट है, उसका काम है कि जिस्म की, अब ये यहाँ पर आपको लाल रंग की शरियानें नज़र आ रही हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लू रंग की शरियानें नज़र आ रही हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। ये जो लाल रंग की शरियानें होती हैं, इनका काम है कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन के साथ जो साफ खून है वो ब्रेन को, अब ये ब्रेन को जब ये जाता है तो यहाँ देखें कि ये लाल चीज़ जो नज़र आ रही है,
उसका मिसाल ऐसे है कि जैसे जब बिजली आती है तो बल्ब जलता है, तो ये जो खून दिमाग को मिलता है तो ये रेड हो जाता है। तो ये इसका मकसद कि इसमें खून और ऑक्सीजन की वजह से ये समझे कि ब्रेन में लाइट जलती है, तो रोशनी हो जाती है एक किस्म की। जब उसको ब्रेन को ये चीज़ नहीं मिलती खून और ऑक्सीजन, तो फिर अंधेरा हो जाता है। इसका मकसद कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो अगर हरकत कल्ब बंद हो जाए तो फिर ब्रेन और दिल को जो खून और ऑक्सीजन है वो नहीं मिलती है। अब उसको बहाल करने के लिए फौरी तौर पर जो शख्स उसको देख रहा है, जैसे वहाँ पर आपको वीडियो में देखा कि किसी आदमी से वो बात कर रहा है, तो फौरी तौर पर जो है वो किसी ने आके उनसे पूछा और बात की। तो यही सिनेरियो होता है आम जगहों पर भी, अनलेस के कोई मरीज अकेला है कहीं पर ही। जैसे अकेला का मकसद ये है कि घर में है, सोया हुआ है, सोते हुए अचानक जो है उसको दर्द हुआ और उसने उसको इस टाइम ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला कि किसी को फ़ोन करके बुला सके या किसी को कमरे से दूसरे कमरे में अगर कोई सोया हुआ है तो उसको बुला सके। तो इस किस्म के बेतहाशा ऐसे सिनेरियोज होते हैं। या लोग जो हैं कहीं पार्क में जो है जिम में जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, उसी दौरान जो है वो अचानक जो है वो गिर जाते हैं और कभी कभार कोई उनको देखता है, कभी कभार कोई उसको सही तरह से देख नहीं पाता है। तो ये वीडियो है, इसमें दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें कि अब ये अंधेरा हो गया है, इसका मकसद लाइट बंद हो गई है। अब ये इसलिए कि जो दिल की धड़कन है, दिल की हरकत कल्ब जो है ये बंद हो गई है। अब जब हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से हार्ट कांटेक्ट करना छोड़ देता है तो ये लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। अब जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो जो देख रहा है उसके पास सिर्फ एक ही ये ऑप्शन है कि वो उसके सीने को दबाने का अमल, जिसको सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसको कहते हैं। अब ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है, अब ये जैसे ही सीपीआर हम करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी छाती को दबाने के अमल को, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसा हथियार है हरकत कल्ब, खास करके वो मरीज जिनको अस्पताल के अंदर या अस्पताल के बाहर इसलिए कि वहाँ और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये एक ऐसा हथियार है समझें कि जो आप फौरी तौर पर अगर चलाएं, जिसको मैंने अपनी किताब में एक जीवन रक्षक यानी जान बचाने वाली बंदूक जो है वो, तो ये उसका एक हिस्सा है कि अब ये सीपीआर से जो सीपीआर कर रहे हैं तो ये उससे ये सीने को देखें दबाया जा रहा है। अब जब सीने को ये सही तरह से दबा रहे हैं, अब देखें कि ये दबाने से ये लाल रंग का जो खून है ये शरीयानों में जा रहा है। अब इसके दो जो हैं वो फायदे होते हैं। एक उसका फायदा सीपीआर का ये होता है कि जब आप सही तरह से इसको हार्ट को सॉफ्ट दबाते हैं और उसको टाइम देते हैं ताकि हार्ट में ब्लड आ सके, रिसीव कर सके। अब अगर टेक्निक सही नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। अब फ़ायदा तब है जब ये दबाने से ब्लड जो है वो ब्रेन को जो है वो जाए, दिमाग को और दिल को जाए, ताकि उसको खून और ऑक्सीजन मिल सके। जब ये इस तरह से जाएगा तो ये लाल रंग की जो लाइट, जैसे मैंने बताया कि ये सही तरह से दबाने से इस तरह से ये ब्लड यहाँ ऐसे समझे कि बल्ब अब जल रहा है। अब कभी कभार ये होता है कि सीपीआर के दौरान जो है वो लोगों को कोई काम पड़ गया और सही तरह से जो है उसको पुश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी टेक्निक ये है कि एक तो 2 इंच के लिए इसको पुश करना पड़ता है, दूसरा 100 से 120 कंप्रेशंस जो है वो पर मिनट के हिसाब से जो है वो करना पड़ता है। अब अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है, यानी अगर आप 2 इंच तक जो है वो सही तरह से नहीं दबा पा रहे हैं, तो फिर ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, खून की ऑक्सीजन जो है वो न ब्रेन को पहुंच पाएगी न हार्ट को पहुंच पाएगी।
तो लिहाजा ये जो टेक्निक है, उस टेक्निक को जो है वो समझना और सीखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर देखें कि अब ये उसको प्रॉपर तरीके से, अब ये इसने हाथ हटा लिया। अब ये हाथ जब हटा लिया इसने, किसी भी वजह से थक जाता है कोई, या और कोई काम पड़ गया, या एक ही आदमी है, या और किसी काम से जो है वो कोई दवा जो है वो इंजेक्शन जो है वो बना रहा है या कोई चीज़ की, तो अगर इसने या इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस यानी इसकी कोई सिग्निफिकेंस इसका पता नहीं है कि अगर मैं सीपीआर के लिए हाथ हटा दूंगा तो दिमाग और दिल को जो है, क्योंकि ज़्यादातर आम आदमियों को इस चीज़ की मालूमात नहीं होती, पता नहीं होता, वो समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए रोक लो, थक गया हूँ, ये हो गया वो गया, तो इस तरह बहुत सारी ऐसे सिनेरोज होते हैं कि जिसकी वजह से अब ये अगर इन्होंने हाथ जैसे हटा दिया, अब हटाने से देखें कि ये हार्ट जो है वो सीना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जब ये सीना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जो ब्लड है वो खून और ऑक्सीजन जो है वो दिमाग की तरफ नहीं जा रहा है, तो अब ये देखें कि यहाँ अंधेरा है। ये अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर सही तरह से नहीं दबा रहे हैं, अगर सही तरह से नहीं दबाएंगे तो ये ब्लड जो है यहाँ तक जाके और यहाँ पर, या आप तेजी से दबा रहे हैं और उसको हार्ट को फिल करने का, फूलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी ब्लड जो है वो नहीं जा रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो सीपीआर की टेक्निक है, इस सीपीआर की टेक्निक के लिए सही तरह से अगर आप, यानी जो जीवन रक्षक दुनाली बंदूक है, अगर उसको, ये सीपीआर है क्योंकि सीपीआर ही एक ऐसी चीज़ है जो आई विटनेस जो उसको देख रहा है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है वो एक हंगामी सूरत हाल हो जाती है, और जो देखने वाला है वो अल्लाह सुब्हान ताला के बाद सिर्फ वो एक वही आदमी है जिसने उसको देखा। और वो ये सीपीआर करना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप किसी डॉक्टर का, किसी नर्स का, किसी और आदमी का, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि तरबियत याफ्ता हो, उसको पता हो। अगर उसको पता नहीं है तो वो सिर्फ सीने को इस तरह से दबा रहा है, लेकिन वो खून दिमाग को और दिल को वो खून और ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो उसके दबाने से वो इफेक्टिव, क्योंकि सीपीआर वो होती है जो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मकसद ये है कि वो ब्रेन को खून और ऑक्सीजन पहुंचा सके, ताकि जब तक जिस कंडीशन की वजह से, जिसको अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि हरकत कल्ब की बंदिश जो है वो कभी कभार इस किस्म की जो है वो शॉर्ट सर्किट होती है, जिसकी का इलाज सिर्फ सीपीआर है। शॉक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन अगर शॉक देने की आ भी जाए या मौजूद भी हो और आपने लगा भी ली उसको, तो मशीन खुद ही उसको रीड करके ईसीजी को बताती है कि शॉक की ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद ये है कि ज़्यादातर मरीज जो हैं वो, उनको सिर्फ सीपीआर ही उसका जो है वो इलाज है। बाद में फिर जो है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए जो है वो, या तो ट्रेन अमला जो है वो एम्बुलेंस इतना जल्दी में पहुंच जाए और ट्रेन अमला आके उसकी इंटीबेट करे और दवाएं दे और बाकी चीज़ें करे, या फिर मरीज़ को अस्पताल पहुंचाया जाए तो फिर बाद में वो चीज़ें जो है वो। लेकिन ये जो जहाँ पर ये हादसा हुआ है, या जब तक आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस के दौरान जो है वो सही तरह से सीपीआर करना जो है, ये ही एक सबसे अहम इलाज है, जिसकी वजह से आप हरकत कल्ब के मरीज़ों को जामिर करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर सही तरह से सीपीआर आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे समझें कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप सही तरह से जो है उसकी सीपीआर करें, कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें। अब ये जो दबा रहा है वो सही तरीके से दबा नहीं रहा है, जिसकी वजह से ब्लड जा ही नहीं रहा है ब्रेन में। अब ये सही तरह से जब दबा रहा है तो ब्लड जो है वो, खून जो है वो दिमाग में जा रहा है। तो यहाँ ऐसे समझें कि अंधेरे के बाद जो है वो जैसे लाइट आ गई है तो रोशनी आ गई है। रोशनी का मकसद ये है कि ये इतनी प्रॉपर तरीके से दबा रहा है कि खून हार्ट में आ भी रहा है और खून जो है वहाँ से ऑक्सीजन
के साथ जो है वो दिमाग और दिल को जा भी रहा है। तो ये एक करेक्ट टेक्निक है। जब तक कि हम ये टेक्निक जो है वो सही तरह से कर नहीं पाएंगे तो उसका मकसद ये है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो लिहाजा इस वीडियो के ज़रिए आप में ये आगाही देना जो है वो ज़रूरी थी कि अगर आम आदमी, जिसको राहगीर भी कहते हैं, या आई विटनेस जो है वो बाय स्टैंडर्ड जो है वो जो देख रहा है, वो अगर किसी का तरबियत याफ्ता है, वो सीपीआर अगर कर रहा है, लेकिन अगर सही तरह से सीपीआर नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा सीपीआर के लिए सही टेक्निक जो है वो आना जो है वो ज़रूरी है। और ये इस किस्म की वीडियोस आपको देख के और आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं कि सीपीआर करने से कितना फ़ायदा होता है। और ये ऐसे समझिए कि एक जानलेवा जान जो है वो जामिर करने वाली, यानी ज़िंदगी और मौत की जो जंग है उससे आप किसी की जामिर करने में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।